तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। आत्मा स्वरूप सज्जनों, माताओं, बहनों, एकदम भाइयों, नर नारी और नपुंसकों, विश्व के सभी मानवों को और विज्ञानियों को और ज्ञानियों को और अज्ञानियों को, सबको सत सत नमन करते हुए मैं सद्गुरु भगवान का अनुभव ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, भगवान नारायण मायानंद जी का पद संग्रह में से एक चेतावनी भजन का गा करके भी कहूँगा और उसका अर्थ का प्रत्यक्ष करके भी दिखाऊंगा। अर्थ का प्रत्यक्ष करके दिखाऊंगा। मैं कोई कथा नहीं सुनाऊंगा, जो कहा है उसका दिखाऊंगा प्रत्यक्ष करके और अर्थ भी समझाऊंगा। तो 8वां भजन चेतावनी है, भगवान की लेखबद्ध है। उसका मैं तो भैया एक डाक वाहक हूँ, तो अपने सुना रहा हूँ जो कहा है वो, और दिखा रहा हूँ, उसका अनुभव करा रहा हूँ कि मनुष्य की उम्र कैसे बीती जा रही है, कैसे बीती जा रही है और मनुष्य कैसे तैयार हो रहा है, वो मैंने कल सुनाया था पिछली कैसेट में कि चेंटी से हाथी तक, और ये उद्वज से सेदुज, सेदुज से अंडज, अंडज से पिंडज में आकर के मनुष्य देह बन जाता है। स्वयं को जानने के लिए 8 साधनों से जानता है, और जो मनुष्य जानता नहीं है और प्रकृति ने बना दिया है, तो भैया वो पशुवृत्ति जा रही है मनुष्य की। वो पशुवृत्ति कैसे है? पशुओं में और उसमें कोई फर्क नहीं। जैसे उसका उम्र पशु की निकल जाती है, पूरी उम्र में न उसे कोई हाट बाजार की जरूरत पड़ती है, न कोर्ट कचहरी की जरूरत पड़ती है, और जीता है पूरी उम्र और चला जाता है। लेकिन उसे पता नहीं लगता कि मेरा जन्म किस प्रांत में था, किस देश में था, और राजा कौन होते हैं, रानी कौन होती है। उसे प्रजा और राजा रानी या कोर्ट कचहरी से, हाट बाजार से कोई मतलब नहीं। तो ऐसे जिस मनुष्य को कोई किसी से दुनिया से मतलब नहीं और कुछ ज्ञान नहीं हुआ, वो मेरा मेरा ऐसे आहार निंद्रा भय मैथुन में पशु करते करते मर जाता है। तो ये आहार निंद्रा करते हुए जो पहला मनुष्य होता है वो पशु मनुष्य होता है। दूसरा मनुष्य जन्म होता है तो मनुष्य मनुष्यता में जाता है। तो तीसरा, यह हजारों जन्मों के बाद भी फिर वो नर बन पाता है, नर कोटि का मनुष्य, कि अपनी स्वयं आत्मा और विश्वरूप परमात्मा कौन है, जो सदगुरु प्राप्त होते हैं आखिरी में। नहीं, ऐसे नहीं हो पाते बिना श्रद्धा के। तो उमारे सब पशुवत जाए रही, उमारो सब पशुवत जाए रही, पशुवत जाए रही, उमर सब
पशुवत जाए रही। पाया मनोज देह केस कारण, पाया मनुज देह केस कारण, भ्रम से लखत नहीं, भ्रम से लखत नहीं, उमरो सब पशुवत जाए रही। उमरो सब पशुवत जाए रही। इतना भ्रम हो जाता है कि मनुष्य अपना स्वयं का स्मरण खो जाता है कि मैं एक जीव हूँ, मैं एक जीव आत्मा हूँ। ये दिख रहा है ये सब आत्मा ही है। इस आत्मा को ही विश्व रूप परमात्मा कहते हैं। तो भ्रम से समझ में नहीं आता, लखत नहीं माने दिखती नहीं, अनुभव नहीं आती। इन आंखों से तो सब दिखता है, लेकिन बुद्धि से लखना होता है, बुद्धि से देखना होता है, बुद्धि से ही जानना होता है। बुद्धि में ही दिव्य दृष्टि होती है, ये में होती। आंखों से तो सबको दिखता है, पशु जानवरों को भी और नर नारी नपुंसकों को भी, लेकिन बुद्धि का खेल है। जो को होवे बुद्धि परम सयानी, जो परम सयानी बुद्धि, जो जानने की इच्छावान पुरुष, कि मैं कौन हूं ऐसा जानना चाहता हो, वह पुरुष है जो सयानी बुद्धि मुमुक्षु की। नहीं तो मनुष्य पशु की तरह कैसे लगा रहता है अपने जीवन में कि खाने पानो बल वैभव का हित, खाने पाने बल वैभव के हित, करें परिश्रम निस दिन भययुतो, करें परिश्रम निस दिन भययुतो। जैसे पशु खाने और पीने के लिए घूमता है, लेकिन बल वैभव के हित में तो मनुष्य घूमता है कि मैं अपना बल बढ़ाऊं और वैभव बढ़ाऊं। खाते 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 और पीते पीते अब मैं क्या करूं, मैं अपना बल और वैभव के हित, बल और वैभव के चक्कर में पड़ता है पहले। तो करें परिश्रम निस्दिन भययुत, घाटा हो जाएगा और नहीं हो पाएगा। लगे रहो जीवन में, लगे रहो निस्दिन रोज, नहीं तो हम खान पान में कुछ नहीं मिलेगा, पेट नहीं भरेगा, भूखे मरेंगे। ऐसा भय रहने से फिर क्या जी मेरा है, मेरा हो जाए, जी मेरा है, जी आपका है, तो मैं और मोर तोरते आसो मत, मैं और तोर तोरते आसो मत। वही मन में मति में ऐसा जी भ्रम रहता है कि ये मैं और ये मेरा, ये तुम और ये तेरा, ऐसा मैं और मोर तोरते असमत, ऐसा निश्चयवा की बुद्धि में रहता है
ये सब परमात्मा का है, यह नहीं होता। ये खाली मेरा ही तेरा होता है, सब परमात्मा का है ऐसा नहीं होता। तो वो लगा रहता है मेरा मेरा मेरा, कुछ होता नहीं। सब ये परमात्मा का ही है, रह जाता है वो परमात्मा का और मिलता है वो परमात्मा का। तो जी खान पान बल वैभव के यत करे परिश्रम, निस्दिन भययुत मैं और मोर तोरते असमत, निज हित कहत यही उमारो सब पशुवत जा रही। उमारो सब पशुवत जा रही कि मैं और तोर तोरते माया, ज्या में जीव विश्वरूप की प्रकृति ने फंसाया। और निज हित रोज कहता है, कभी भी पूछो उसे, चाहे रात में पूछो तो ये मेरा है, दिन में पूछो तो ये मेरा है, और वो कि वो उसका है, ये इसका है। तो ये इसका और उसका और मेरा, ये सब विश्वरूप परमात्मा का ऐसा नहीं मानता भ्रम में, क्योंकि भ्रम हो गया है कि मैं हूँ और ये है वो है ये है। लेकिन सब एक आत्मा है, ऐसा दिव्य दृष्टि से ही दिखता है। जब हम बुद्धि से जान के देखेंगे, जब हमारे जिस भाव से देखेंगे उस भाव से दिखता है कि जागी रही भावना जैसी और जिन देखी प्रभु मूरत तैसी। तो अपने भाव से देखेंगे तो बहन दिखेगी, और किसी भाव से देखेंगे तो माई चाची मौसी दिखेगी, और वही माँ और वही बहन दिखेगी। उसी भाव से पत्नी दिखेगी, पत्नी के भाव से। वो पत्नी को हम पत्नी कहते हैं, इसलिए वो पत्नी दिखती है दृष्टि से, आंखों से। और जिसको हम माँ कहते हैं, बहन कहते हैं, वो बहनी और माता ही दिखती है। तो और वो पशुवृत्ति वाला मनुष्य नहीं देखेगा, वो तो देखेगा उसकी है, उसकी है, इसकी है, इसकी है, मेरी है। तो मेरी मैं किसी को नहीं कर सकता कुछ। ये सब प्राकृति के हैं, ब्रह्म के हैं, ब्रह्म परमात्मा के हैं, गॉड के हैं, खुदा के हैं। ये बहुत भाषाओं में बहुत कुछ कहा है। तो उस भ्रम में मत पड़ो, वही तो भ्रम है। जो कहा है वो उस समय की भाषा शैली से कहा है, और जे मैं कह रहा हूं अभी की भाषा शैली से समझा रहा हूं, कह रहा हूं। मैं जान न सके या सो सतचित, इस भ्रम के चक्कर में जिस सत्य को चित्त में धारण नहीं कर पाएंगे, कहने सुनने रटने में लगे रहेंगे, इस भ्रम में पशुवृत्ति में जाएंगे। जो कहते और सुनते रहेंगे और गाना भी गाते रहेंगे, लेकिन करेंगे नहीं, चलेंगे नहीं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और भगवान मायानंद की चेतावनी के माध्यम से। लेकिन जानो, समझो, चित्त में धारण करो। तो जान न सके या सो सतचित, वो जान नहीं पाता ये पशुवृत्ति का जो मनुष्य होता है, वो किसी जात देश और धर्म का हो, लेकिन मनुष्य हो, नर हो या नारी हो या दुराचारी हो, उससे कोई लेना देना नहीं। मनुष्य हो तो वो इतना मेरा तेरे में घूमता है, वो मनुष्य पशु मनुष्य है। मिले नहीं आनंद तहाँ सतो, भगवान कह रहे हैं, भगवान नव बुद्ध अवतार
कि जिस उस मनुष्य को जो जान नहीं सकता, न जानने की कोशिश में रखता, न सतचित रहता, तो सतचित आनंद तो मिले नहीं आनंद तहाँ सत। ये विश्वरूप की जो आत्मा की जो रचना है सनातन धर्म की, उससे उसको नहीं जान पा रहा, मेरा तेरा समझ करके आनंद नहीं ले पा रहा। वो स्वर्ग और नरक के चक्कर में, पुण्य और पाप के चक्कर में पड़ा हुआ है। ये मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, मैं कर दूं और मेरा, मैं जानूं, मैं मेरा, श्रुत विविध घनेरा। तो ये बहुत जंगल बड़ा है इसमें शब्दों में। तो देखो, जानो और करो और आनंद लो। ये सब परमात्मा का है, उसमें आनंद है। ये सब खुदा का है, ये सब गॉड का है, ये सब परमात्मा का है, ये सब ईश्वर का है, ये सब शिव का है, ये सब राम का है, सब कृष्ण का है, सब जो मैं नाम भी नहीं लूँ उसी भगवानों का है। मैं नाम न लूँ तो सब ये अष्टभुजा देवी का है, प्राकृति का है, जय सीता गीता भगवती किसी का भी है। वो जो था और है, ये सब परमात्मा के ही स्वरूप हैं, आत्मा के ही स्वरूप हैं। आत्मा से अलग कोई कुछ है ही नहीं विश्व में। ऐसा वो जानता है, वो आनंद लेता है इस जीवन का। तो भारत, पूरा भारत के मनुष्य, नर नारी नपुंसक सब ही आनंद लो। जी अब आनंद लेने का टाइम आ गया मेरे भाइयों और बहनों, माताओं जी। अब आनंद लेने का टाइम आ रहा है और आ गया है। अब लेना है तो खुद सुधरेंगे। जब भारत सुधरेगा और पूरा विश्व सुधरेगा, लेकिन खुद आप लोग सुधरो भाइयों बहनों। स्वयं तो खुद सुधरेंगे तो खुदा सुधरेगा, खुद सुधरेंगे तो विश्व सुधरेगा, खुद सुधरेंगे तो भारत सुधरेगा, खुद सुधरेंगे तो अपने पूरे परिवार के सुधर जाएंगे। सब आप उसमें प्रेम करेंगे जब हम एक आत्मा देखेंगे प्रिय बंधुओं। तो जैसे जो नहीं मेरा तेरा देखता है तो सत्यचित आनंद नहीं लेता है, तो फिर वो क्या करता है क्या करता है फिर वो मनुष्य के घूम रहे नित मृत्यु जरायित। कैसे घूम रहे हैं कि मृत्यु के बस में, मृत्यु के भय से घूम रहे हैं। मर न जावे, कब मर जावे कोई पता नहीं है। अरे क्यों, ये तो आत्मा कभी मरती ही नहीं, बदलती रूपांतर होती है जो अभी बदल रही है। जैसे जवानी से बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, और जो बुढ़ापे में वो मृत्यु की ओर जा रहे हैं सभी। तो इसको जो बदलती है, और जिसको जो मेरा तेरे में समझता है ये सब परमात्मा का नहीं है, वो मनुष्य, पशु मनुष्य मृत्यु और जन्म उसके चक्कर में और भयभीत घूमता है जरा हित बुढ़ापे तक। क्या मैं बुढ़ापे के लिए जोड़ लूं बुढ़ापे के लिए अब जो तो परमात्मा ने पहले ही प्रारब्ध बनाया है कि बाद में रचा शरीर। पहले प्रारब्ध बना, बाद में रचा शरीर। तो जब वो प्रारब्ध है तो घूम रहे नित मृत जरायत। फिर क्या कि उसके चक्कर में, भाग दौड़ में, या तृष्णा या लोभ या मोह, क्रोध, काम सभी व्यापने लगते हैं। जब मेरा तेरा होवे, जब तक कोई न कोई जिसकी आसक्ति होगी वही खड़ा है, वो व्याप जाएगा पूरे शरीर में।
लोभ हो, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, तो उस पशु मनुष्य को ध्यान नहीं रहता, ज्ञान नहीं रहता। ये तो कोई बुद्धि हो यदि परम सयानी बुद्ध नरकोटि का मनुष्य, वो चलता है भक्ति करे को सूरमा, जात वर्ण कुल खोए, तो वो जीवात्मा, वो मनुष्य, वो करता है जगत में नाम, जगत में कल्याण, पूरे विश्व का। वो ही शिव के समान, शंकर जी के समान, भगवान राम के समान, भगवान कृष्ण के समान, जितने भी भगवान थे, बुद्ध भगवान, ये सब जो भगवान थे, वो माने कोई देवता थे, कोई भगवान थे, लेकिन थे इसी विश्वरूप की आत्मा। तो फिर ऐसे घूम रहे नित मृत्यु जराहित, सुध बुध खोई दई, सुध बुध खोई दई, उमर सब पशुवत जाए रही, उमर सब पशुवत जाए रही। तो वह सुध बुध खो देता है मनुष्य, घूमता रहता है, लेकिन सुध बुध क्या भूल जाता है कि स्मरण मम भूला सो बेईमान। मैं अपना स्वयं का स्मरण भूल गया कि मैं एक आत्मा हूँ, किसकी, किस राजा की या रानी की। मैं एक परमपिता परमात्मा का संतान हूँ, विश्वरूप परमात्मा का, वो परमपिता सबका, गॉड फादर अल्लाह विश्व मिल करके ये खुद बना हुआ खुदा, ये मैं स्वयं अपना रूप बनाने, ये पूरा विश्व का आनंद लेने अपना रूप बनाओ, विश्व रूप ने स्वयं। हमने कुछ भी किसी ने नहीं किया, सब होता जा रहा है, ये रुक नहीं सकता, और जो हो नहीं सकता उसे कोई कर नहीं सकता। ऐसा बुद्धि में निश्चय रखे तो सदा सुखी रहोगे। स्वर्ग में रहना चाहते हो कि नरक में, तो स्वर्ग की और नरक की जगह वैकुंठ में पहुंच जाओगे। मेरे भाइयों बहनों माताओं, शुद्ध बुद्ध खो करके फिर यदि यहाँ भी नहीं समझा, तो फिर उसके बुहार देखने में आएंगे, आप भी देखना, इसका परिचय करना सही। तो वो उस पशु मनुष्य की बुद्धि में क्या रहेगा, छूते छातु में मन लिपटायो, छूते छातु में मन लिपटायो, विश्व रूप को प्रेम मिटायो, विश्व रूप को प्रेम मिटायो। क्योंकि जो विश्व की एक आत्मा है, जो आकाश वायु पृथ्वी जल वायु की, तो जो पंच महाभूतों की जी एक आत्मा, इसमें कोई छूत तो छात नहीं रहती कि ये छूत है अछूत है, कि ये माने हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है, कौन है क्या है। ये मन लिपटायो, अच्छा बुरा सब, ये छूत छात में मन लिपटायो, तो फिर विश्व से प्रेम, विश्व की एक आत्मा से प्रेम नहीं हो पाएगा। विश्व को प्रेम मिटायो छुआछूत में। तो जो मनुष्य छुआछूत देखता हो, छोटा बड़ा देखता हो,
वो देख है छोटा बड़ा और अच्छा बुरा, लेकिन वो परमात्मा की आत्मा स्वरूप में देख है। सुखी रहना है तो शांत रहना है, जब क्या वो अच्छा भी वही परमात्मा की आत्मा है, बुरा भी परमात्मा की आत्मा है, खट्टा भी परमात्मा की आत्मा है, मीठा भी परमात्मा की आत्मा है, और चुरपुरा भी परमात्मा की आत्मा है। हैं सब जैसे हैं वैसे उनके स्वभाव कर्म हैं, वो बदल नहीं सकता। क्यों कि सब वस्तु में शब्द ये विश्वरूप परमात्मा ने घुसेड़ा है, वो दिखता है नहीं, पकड़ाई आएगा नहीं, और है हटेगा अभी नहीं है। तो ऐसा उसमें फिर छुआछूत कहाँ। तो जो छुआछूत मानता है वो समझना कि ये पशु है, मनुष्य के भेष में जरूर है। क्योंकि उनमें पशुओं में जात पात होती है, ये गधा है, ये घोड़ा है, ये खच्चर है, उनमें अलग अलग क्वालिटी जातें रहती हैं, नाम भी अलग हैं। हम सब एक मानव हैं। मानव में फिर वर्ण व्यवस्था है। जब आगे वर्ण व्यवस्था होगी, जब भारत में सतयुग हो जाएगा, उसी वर्ण व्यवस्था से और देश भी सब सुखी हो जाएंगे, इसी सनातन ज्ञान से, यही दिव्य चक्षु के ज्ञान से, यही आत्मा ज्ञान से, यही आत्मा निर्भय के ज्ञान से ये परमात्मा दिख रहा है। यही सत्य है विश्वरूप, इसका नाम विश्वरूप है, ओम है, और सब नाम है। तो ये भगवान मायानंद जी ने ये नवबुद्ध अवतार ब्राह्मण वर्ण में जो हुआ, इसलिए लोगों की जल्दी समझ में नहीं आया। 150 वर्ष हो गया, ये तीसरी वर्ष चालू है। दो भगवान उनके सामने भी छियाछूत बहुत दूर किया था, जब ये महात्मा गांधी जैसे पैदा हुए थे। तो जो अब वही फिर सब जगह वर्ण व्यवस्था लागू करेंगे। तो मायानंद जी फिर क्या कहते हैं आगे कि मायानंद कहे निज पायो। जी पूरा जो सदगुरु भगवान का ज्ञान अर्थ और प्रत्यक्ष करके दिखाया, वो पाया कहाँ से? सदगुरु भगवान से पायो जी मैंने पायो, विश्वरूप धन पायो। जब प्रेम से प्रकट हुए में जाना हुआ, मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों, बहनों, तो सदगुरु शरण गई, उमरो सब पशुवत जाए रही, पशुवत जाए रही, उमरो सब पशुवत जाए रही। राकेशानंद कहे सब नर नारे नपुंसक से, हाथ जोड़ के कही उमर सब, उमरो सब पशुवत जाए रही, उमरो सब पशुवत जाए रही। तो प्रिय बंधुओं, ये अभी मनुष्य पशु मनुष्यों में जो श्रेणियां हैं 4 प्रकार की मनुष्यों की,
उनमें से पशु मनुष्य का आपसे मैंने जो कहा वर्णन किया, ऐसे पशु मनुष्य की पहचान करो और देखो, और खुद हो आप तो फिर नर मनुष्य बनो। ये सब विश्वरूप का है, ऐसा जान करके, ये विश्वरूप की आत्मा है ऐसा जान करके सभी परिवार से, सभी घरवार से ऐसे आत्मा से व्यवहार करो, माता पिता की सेवा करो। प्रिय बंधुओं, सभी घर घर स्वर्ग हो जाएगा इस कैसेट के माध्यम से। इस कैसेट को आगे से आगे बढ़ाते जाओ अपने प्रेमियों के पास, सभी गवर्नमेंट में या चैनलों पर, और सब्सक्राइब करो और उसको लाइक करो, और आप पे सब ये आती रहेंगी। फिर आगे नर मनुष्य बनता है, फिर पशु मनुष्य से दूसरी श्रेणी है मनुष्य, तीसरी श्रेणी है नर मनुष्य, फिर चौथी तो नारायण स्वयं हो जाते हो आप अपना ये विश्व धन लेकर के। माया का आनंद, तो मायानंद के ज्ञान को जानो, और माया का आनंद जानेगा वो पावेगा विश्व का आनंद। आप इसी जन्म से, अभी से, और एक क्षण भर में भी संकल्प कर लोगे, बुद्धि में चित्त में धर लोगे, तो आज से ही स्वर्ग हो जाएगा जीवन में। सभी आत्मा प्रेमियों से और सभी विश्व के सेवकों का दास हाथ जोड़ के बड़े प्रेम से नर्वदे हर, नर अपने मद अहंकार को हर 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 महादेव, हर हर विश्व हरि, हर हर ओमकारेश्वर हरि। ये दुनिया में सबसे सुंदर स्थान ओमकारेश्वर विज्ञानशाला, विज्ञानशाला मायानंद चेतन, सारे संसार में एक ही स्थान। वहाँ पर सभी प्रेमी आओ, और ग्वालियर जन्मभूमि है भगवान मायानंद जी की, जो वहाँ पर राकेशानंद जी वर्तमान में मिलते हैं और विश्व का ज्ञान देते हैं। तो जिसी सज्जनों को भी समय हो तो हर इतवार को यहाँ सत्संग होता है, और वैसे 24 घंटा दरबार खुले हुए हैं। आओ और आनंद, परमानंद, विषयानंद और विश्व आनंद सभी प्राप्त होगा। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत। ओम शांति, ओम शांति, ओम विश्व शांति। विश्व शांति तो सब शांति। अभी ये पहले क्रांति होती है, फिर शांति होती है, ये तो प्रकृति का नियम है। तो ये नाथों का नाथ विश्वनाथ, नाथों का नाथ विश्वनाथ, नाथों का नाथ विश्वनाथ। सनातन धर्म की जय। बोलो विश्वरूप परमात्मा की जय। बोलो माता पिता की जय। हरिओम प्रभु। तो कहो भैया सिद्ध